आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। एक्सक्यूज मी डॉक्टर। यस, कम इन। ओह हेलो, आप? मुझे लगा कोई और। प्लीज आइए ना। बैठिए। मैं आपसे कब से मिलना चाह रही थी, लेकिन कभी चांस ही नहीं मिला। आपके बारे में आपके हस्बैंड से बहुत सुना है। आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए ना, प्लीज सिट। ये कहाँ गए? वो कुछ फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने गए हैं, अभी आते ही होंगे। यू नो, मेन विल बी मेन। अपनी वाइफ से जुड़ी कोई भी बात वो सीधे तरीके से कर ही नहीं पाते हैं, हमेशा घुमा फिरा के करेंगे। I mean, अभी मुझे डायरेक्टली कह सकते थे ना कि उन्हें अपनी वाइफ का प्रेगनेंसी टेस्ट करवाना है, लेकिन इतना सस्पेंस अब इन्हें कौन समझाए। आई विश आपका रिजल्ट पॉजिटिव निकले और आप प्रेग्नेंट ही हो। अभी के फैंस के लिए इससे बड़ी न्यूज और क्या हो सकती है कि उनके चहीते रॉकस्टार के घर में एक बेबी रॉकस्टार आने वाला है। और फिर आपके लिए भी इससे बड़ी और खुशी की बात क्या हो सकती है। आपका बच्चा आपके और अभी के रिश्ते को और भी स्ट्रॉन्ग बनाएगा। लीजिए, आपके हस्बैंड भी आ गए। और तुम सच बताने में इतनी शर्म आ रही थी। बातें तो ऐसे कर रहे थे जैसे पता नहीं किसका चेकअप करवाना है। माय हस्बैंड वॉज राइट। तुम्हारी हर बात में एक दूसरी बात का मतलब छुपा होता है। यू आर सो अनप्रेडिक्टेबल। एनीवेज, यू ऑल जस्ट स्टे हियर। मैं टेस्ट की तैयारी करती हूँ। आपको कोई और डॉक्टर नहीं मिली थी, और अगर यही मिली थी तो इसे सच नहीं बता सकते थे। नहीं, अच्छा हुआ नाम नहीं बताया। अब बिना नाम बताए ही टेस्ट होगा। क्यों? क्यों का क्या मतलब है? क्योंकि मैं एक्सपोज नहीं होना चाहती। पता नहीं ये डॉक्टर कौन है, कितनी ट्रस्टवर्दी है। कल को मीडिया में बता दिया तो? पर नाम तो बताना पड़ेगा ना। नहीं, अभी तुम नाम नहीं बताओगे वरना मैं। वरना क्या? यहाँ से सीधा मैं तुम्हारे घर जाऊंगी और सबको हमारे रिलेशनशिप के बारे में बता दूंगी। जितना भी हमने झूठ बोला है, जितना भी छुपाया है, सब बता दूंगी। तुम ऐसा नहीं करोगी। ऑर्डर दे रही मुझे? किस हक से? तुम्हें डाउट था ना मेरी प्रेगनेंसी पे? तुम्हें सबूत चाहिए था ना? तो मेरी प्राइवेसी का भी ध्यान तुम्हें ही रखना है। अभी किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और अगर तुम्हारी जिद की वजह से किसी को पता चला और मेरी रेपुटेशन पे कुछ असर पड़ा तो मैं वही करूंगी जो मैं कह रही हूँ। और फिर तुम्हारी रेपुटेशन का क्या होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद हो। तनु, एक बार अरे क्या हुआ? कौन है ये? अरे वो 17 नंबर का पेशेंट है, पता है ना, जो 3 महीने से इधर पड़ा था। हाँ हाँ। आज लुढ़क गया बेचारा। अरे रे रे रे, कोई घर वाले नहीं आए इसके? लगता है 2-3 दिन के बाद ही आएंगे। चल थोड़ा हेल्प कर, मुर्ज में चलते हैं। 1 मिनट रुक, जरा ये रख के आता हूँ। भगवान आत्मा को शांति दे इसकी। बॉडी जिंदा। भूत 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 भूत, अरे भूत भूत, अरे डेड बॉडी, भूत भूत।
आप चाहती थी कि आकाश की शादी किसी और से हो जाए और मैंने आकाश की शादी रचना से करवा दी। अब आप इससे बदला लेना चाहती। बाकी सब इस घर में डर के मारे अपनी आंखें बंद कर सकते हैं, मैं नहीं। मैं अंदर आ सकती हूँ? दादी, आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं यहाँ किसी का दिल दुखाने नहीं आई थी। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं आपके परिवार का हिस्सा बनूंगी। पर अब जब आ गई हूँ तो दादी, ये आपके आशीर्वाद के बिना नहीं हो पाएगा। मैं जानती हूँ कि आप मुझे माफ नहीं करेंगी, कि आपने तो मुझे मौका दिया था ना कि मैं शादी कर लूँ, लेकिन मैं ही थी जो अपने ईगो में आपका भी लिहाज नहीं किया। आकाश ने भी मुझे कितनी बार कहा, लेकिन मैं बस हमेशा मना करती रही। इसीलिए दादी, प्रज्ञा दी को ये कदम उठाना पड़ा। दादी, आप मुझे माफ नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, प्लीज प्रज्ञा दी को माफ कर दो, क्योंकि उन्होंने जो भी किया वो सब मेरे लिए किया। इस बच्चे को उसके पापा का नाम मिले, इसीलिए किया। इन सब की जिम्मेदार मैं हूँ दादी। आप समझ लीजिए कि ऐसा करने के लिए मैंने उन्हें मजबूर किया है। दादी, आप मेरे बच्चे से तो नाराज नहीं है ना? आप मेरा गुस्सा मेरे बच्चे पे तो नहीं निकालेंगी ना? अब कितना रुलाओगी? इधर बैठ मेरे पास। देख बेटा, ना तो मैं तुझसे नाराज हूँ, ना ही तेरे इस बच्चे से। मैं तो नाराज हूँ प्रज्ञा से, जिसको मैं अपनी बेटी की तरह बहुत प्यार किया है। वो जानती है, अच्छी तरह जानती है, जैसे वो बिहेव कर रही है मुझे बहुत बुरा लग रहा है। उसको पता है उसको। मैं भरोसे के साथ कहती हूँ वो ऐसी नहीं है, फिर वो ऐसे क्यों कर रही है? बस एक दिन और, फिर मैं बात करूंगी उससे, पूछूंगी उससे कि उसकी प्रॉब्लम है क्या, बीच की बात है क्या। प्रज्ञा यहाँ गायनेकोलॉजिस्ट के पास क्या कर रही है?